हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। मैथ्स क्लासेस में हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो 6 क्लास 7 क्लास और 8th क्लास में कॉमन है। ठीक है, मतलब तीनों क्लासेस में वो सारे टॉपिक्स कॉमन हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिजिट, नंबर और ये सारे टर्म्स जो जितने भी किस में आते हैं, नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट की। डिजिट क्या होता है? मैथ्स में काउंटिंग के लिए जितने भी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं डिजिट। जैसे 1 2 3 4 या जितनी भी गिनती, वो सारे क्या हैं? एक सिंबल हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? काउंटिंग को। तो उन्हें क्या कहते हैं? डिजिट। इसके बाद क्या आता है? नंबर। अब नंबर क्या होता है? नंबर जैसे 1 2 3 ये तो हमारी क्या है? काउंटिंग। लेकिन जब हम इनको 1s 10s 1000 100 के प्ले ऐसे 1s 10s 100 1000 इस प्लेस पे रिप्रेजेंट इकट्ठा एक टर्म के रूप में लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, इसको एक साथ लिख दिया। अब इसमें 1s 10s 100 1000, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 1234। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? नंबर। अगर इसको केवल ऐसे लिखें 1, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक डिजिट। 2 ये हमारे लिए क्या हो गया? डिजिट। तो ये डिजिट और नंबर में एक डिफरेंस है। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाने वाली। इन्फिनिटी का मतलब होता है जो इसका कोई अंत नहीं, हिंदी में कहते हैं अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं। तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को कहते हैं होल नंबर्स। अब आप देखेंगे मैंने होल को कैसे लिख रखा है। होल के ओ पे मैंने एक पॉइंट आउट किया है, उसको कैपिटल लिख रखा है। मतलब कहने का है होल नंबर्स वो होते हैं जिनमें हम किसको ऐड कर देते हैं? ज़ीरो को। मतलब होल संख्याएं, होल नंबर्स वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। तो अगर हिंदी में देखें, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब पूरी। पूरी कैसी होती है? गोल। और 0 भी कैसा होता है? गोल। तो वो संख्याएं जो 0 से शुरू होके कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर्स। इसके बाद एक इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? मतलब कॉमन बात है कि जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती? प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या नहीं है? प्राकृत संख्याएं। मतलब अगर 0 को हम छुपा दें होल नंबर्स में तो ये क्या बन गई? हमारी प्राकृत संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकती? पूर्ण संख्या है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर रखना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? होल नंबर्स। लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसमें निगेटिव भी है और जिसमें पॉजिटिव भी है। देखा जाए नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिजिट हैं वो सारे कैसे हैं? निगेटिव। और 0 के राइट हैंड साइड है वो क्या है? पॉजिटिव। तो जिनमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के टर्म्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं, वो छोटी से छोटी या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित, जिसका पूरा 2 से भाग चला जाए। कहने का मतलब है जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 28। अब इसको हमें पता करना है ये सम संख्या है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका भाग देंगे 2 से। तो 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, कुछ बचा नहीं। अब 8 को लिया और 8 कितने बार गया? 2 चौके
8। कुछ बचा इसमें शेष, मतलब हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बच रहा, तो 28 कैसी हो गई? एक सम संख्या। तो सम संख्या वो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जिसमें कुछ भी शेष ना बचे, वो कहलाती है सम संख्या, मतलब इवन नंबर्स। इसके बाद आता है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर्स। ऑड नंबर या विषम संख्या क्या होती है? मतलब सम संख्या का उल्टा क्या हो गया? विषम संख्या। वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जिस संख्या को 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष जरूर बचे, वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। अब इसको चेक कर लेते हैं। मान के चलिए हम एक नंबर लेते हैं 35। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने पे हमने क्या देखा कि 2 एकम 2 बचा, कितना? 1, 5। अब इसको फिर 2 से कितना बार गया? 7 बार। कितना? 2 छत्ते 14, कुछ बचा? 1 बचा। हमारे पास शेष कितना बच रहा है? 1। तो मतलब ये हमारी कैसी संख्या हो गई? सम संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो जिसमें कुछ ना कुछ शेष बचे 2 से भाग देने पर, वो संख्या हमारे लिए होती है विषम संख्या, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑड नंबर्स। इसके बाद आगे आता है अभाज्य संख्याएं, जिन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। भाज्य और अभाज्य 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें अभाज्य संख्या वो है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, जो किसी की बात नहीं मानती, जिसका कोई दोस्त नहीं, केवल अपने आप में रहने वाली संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है जो अपने अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा। अभाज्य संख्या वो जो किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या वो जो किसी से भी विभाजित हो जाए, जो अपने अलावा बाकी और संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। इसके बाद देखते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। कुछ समझ में आया? मतलब सम संख्या वो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, जो एक कैसी है? सम संख्या। इसके बाद देखते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम। तो अभाज्य संख्या में अगर हम 2 को ऐसे छुपा लें तो देखेंगे कि ये सारी जितनी भी संख्याएं वो कैसी हैं? विषम, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। तो 2 सबसे छोटी कैसी है? अभाज्य संख्या, जो एक सम संख्या भी है और एक विषम संख्या भी है। तो ये सारी कुछ टर्म्स हैं, इनको आप याद रखें, समझिए, और जो भी अगर डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी समरी मैंने एक बनाई है कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं, वो कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाने वाली। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें कहते हैं होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाने वाली सारी संख्याएं कहलाती हैं होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आता है पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स, जिसमें निगेटिव भी है और जिसमें पॉजिटिव भी है। इसके बाद सम संख्याएं, इवन नंबर, जो 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, जिनमें कुछ शेष बच जाता है, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर्स। इसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर, जो किसी और से नहीं कटती अपने अलावा, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारी हैं। अब बाकी की सारी आपको देखना है, याद रखना है, उनको निकालना है, पता करना है कि वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अभाज्य का उल्टा, जो अपने अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 और भी बहुत सारी। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q, जिसको हम एक लाइन, जिसे कहते, जो रिप्रेजेंट करती है डिवाइड को, है ना। तो वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q किसके इक्वल नहीं होती? 0 के। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? रेशनल नंबर। वो निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जैसे इसको 10 को लेते हैं, तो 10 कैसी है? रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके नीचे अगर ऐसे करके मैं 1 लिख दूं, तो वो कौन सी संख्या हो गई? रेशनल नंबर्स, है ना।
इसको ऐसे भी लिखते हैं 12/-5, तो ये कैसी हो गई, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है भिन्न, जिसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, हमेशा याद रखने के लिए। जो रेशनल नंबर होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन होते हैं ये कभी भी निगेटिव नहीं होते, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन। हमेशा पॉजिटिव संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में है वो फ्रैक्शन है, और जो P/Q के फॉर्म में है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो कौन सी कहलाती हैं, रेशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी मैंने समरी बनाई है, इनको आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।